हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ ग्रहों की अवस्था के ऊपर। एक राशि में कोई भी ग्रह 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक चलता है। 360 डिग्री का हमारा चार्ट होता है, तो एक राशि में 30 डिग्री तक चलता है। तो वो इन्हीं राशियों में 0 से लेकर के 30 डिग्री तक, मतलब 0 से 1, 1 से 2, 3 ऐसे बढ़ते क्रम में 30 डिग्री तक चलता है। 30 डिग्री के बाद फिर उसकी जो है कि राशि चेंज हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे 0 से 30 डिग्री को डिवाइड कर रखा है कि जैसे कि 0 से 6 डिग्री बाल अवस्था में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रह का परिणाम है, जो ग्रह का रिजल्ट है, वो 25% आता है 100% में से। मान के चलिए कुंडली में कोई ग्रह आपका 0 से 6 डिग्री के बीच में बैठा हुआ है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुंडली बना रखी चंद्रमा, तो उसका जो रिजल्ट है वो बाल अवस्था में माना जाएगा, 25% माना जाएगा। इसी तरीके से सेम जो 6 से 12 डिग्री में ग्रह बैठे हुए होते हैं, वो युवा अवस्था में आते हैं, उनका जो रिजल्ट है वो 50% आता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 12 से 18 डिग्री ये ग्रह की पूर्ण अवस्था मानी जाती है, चाहे राशि सम हो या विषम हो। तो यहाँ पे जो ग्रह है वो पूर्ण फल करता है, मतलब वो सबसे अच्छा फल यहाँ पे देता है। इसके परिणाम ज़्यादा निकल कर के आते हैं। 18 से 24 डिग्री के बीच में प्रौढ़ अवस्था में हो जाता है, जहाँ पे रिजल्ट फिर से 50% हो जाते हैं। और इसी तरीके से जो लास्ट होता है 24 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री, यहाँ पे ग्रह जो है कि वृद्धावस्था में आता है, रिजल्ट फिर वही 25% हो जाते हैं। इसके अलावा जो ग्रह होते हैं 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 29 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ पे जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो बहुत न्यून हो जाते हैं, काफ़ी कम हो जाते हैं। बाल अवस्था का मतलब होता है कि ग्रह बचपन की अवस्था में है। जैसे हम जन्म लेते हैं, उसके बाद जो हमारी बचपन की अवस्था होती है तो उसी को बाल अवस्था कहते हैं। उसके बाद जो युवा अवस्था होता है, मतलब बचपन से हम बड़े हो जाते हैं 18 साल के आसपास, और उससे ऊपर 20-30 साल तक, 30 साल तक हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे युवा अवस्था होती है। फिर होती है पूर्ण अवस्था, है ना, जहाँ पे हम आयु के मध्यम में आ जाते हैं, तो वो पूर्ण अवस्था कहलाती है, जहाँ पे रिजल्ट जो है ग्रह का बहुत अच्छा आता है। और उसी एज में, उसी उम्र में हम भी जो है कि बहुत अच्छा अपने जीवन में कार्य करते हैं। जो सारे अच्छे वाले काम होते हैं तो वो हम अपना पूर्ण अवस्था में ही करते हैं। और उसके बाद प्रौढ़ अवस्था हो जाती है, मतलब हम ढलने लगते हैं बुढ़ापे की ओर, तो उसी को प्रौढ़ अवस्था कहते हैं। तो वहाँ पे जो है कि फिर 50% का परिणाम देता है ग्रह। फिर वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं, वही ग्रह का होता है कि लास्ट अवस्था आ जाती है, जहाँ पे उसकी रिजल्ट देने की कैपेसिटी कम हो जाती है। सेम ऐसे ही 0, 1, 2, 29, 30 डिग्री में जो ग्रह है वो रिजल्ट देने में उतना सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसी तरीके से हमें ये भी देखना पड़ता है कि वो ग्रह कौन सी राशि में है, विषम राशि में है, सम राशि में है। सम राशि का मतलब होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि वृषभ, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, मीन राशि। तो उसके लिए हमें इस क्रम में देखना पड़ता है कि सम राशि में है, 0 से 6 डिग्री के बीच में है तो मृत माना जाएगा। 7 से 12 में वृद्धा, 13 से 18 डिग्री के बीच में युवा अवस्था, 19 से 24 डिग्री के बीच में कुमार अवस्था, और 25 से 30 डिग्री के बीच में बाल अवस्था। सेम विषम राशि का मतलब होता है मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, मतलब 6 राशि विषम होती है, 6 राशि सम होती है। तो विषम में अगर ग्रह होगा 25 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में, वो मृत माना जाएगा। 19 से 24 डिग्री के बीच में वृद्ध, 13 से 18 डिग्री के बीच में युवा अवस्था,
7 से 12 डिग्री के बीच में कुमार अवस्था, 0 से 6 डिग्री के बीच में बाल अवस्था। तो बाकी रिजल्ट कैसे मिलेंगे वो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल कुंडली बना रखी है जो मैंने तुला लगन और तुला राशि की बनाई है। तो जैसे कि मैंने चंद्रमा को बिठाया है 1 डिग्री पर, तो यहाँ पे चंद्रमा है तुला राशि में यानी कि विषम राशि में, और बिठाया है मैंने 1 डिग्री पर, तो ये है बाल अवस्था में। तो यानी कि चंद्रमा जो है, इसका चंद्रमा का रिजल्ट थोड़ा डाउन हो जाएगा, थोड़ा नहीं काफ़ी डाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाल अवस्था में है, शुरुआती स्टेज में है, इसको समय लगेगा अभी चीज़ों को समझने में। दूसरा मैंने बिठा रखा है मंगल को मैंने 23 डिग्री में बिठाया है सम राशि में ही। तो 23 डिग्री हम यहाँ देखेंगे कुमार अवस्था में है, तो ये रिजल्ट जो है कि 50% देगा, यानी कि अच्छा रिजल्ट देगा, अपनी ही राशि में भी बैठा हुआ है। और गुरु को मैंने 29 डिग्री पे बिठाया है और विषम राशि में है, यानी कि मृत अवस्था में है। तो इसको जो परिणाम देने में बहुत समय लगेगा, मतलब ये जब अनुभव प्राप्त कर लेगा अपने जीवन में, उसके बाद से इस गुरु का जो है कि परिणाम मिलेगा, क्योंकि वो मृत है। फिर मैंने शनि को बिठा रखा है 26 डिग्री पे, यानी कि शनि जो है सम राशि में है, सम राशि में 26 डिग्री यानी कि बाल अवस्था में है, यानी कि इसको भी जो है कि परिणाम देने में देरी आएगी। यानी कि जिस चौथे घर में बैठा है, तो चौथे घर से हम घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी देखते हैं, तो इन सब का जो है सुख प्राप्त करने में समय लगेगा, मेहनत ज़्यादा करनी होगी, संघर्ष करना पड़ेगा। फिर सूर्य को मैंने 10 डिग्री पे बैठा रखा है कर्क राशि, यानी कि सम राशि में वृद्धावस्था में बैठा है सूर्य। तो डिग्री वाइज अगर हम देखें तो इसका भी जो रिजल्ट है थोड़ा सा कम आ रहा है, वृद्धावस्था के अंदर आ रहा है। लेकिन और भी फैक्टर होते हैं, जैसे 10वें घर में सूर्य बैठा है, 10 अंश पे बैठा है, तो यहाँ पे दिग्बल ही हो जाता है। लेकिन अभी हम सिर्फ ग्रहों की डिग्री को समझ रहे हैं, तो सिर्फ उसी पे बात करेंगे। फिर मैंने बुध को बैठा रखा है, बुध को मैंने जो है कि पूर्ण बलि दिखा रखा है 16 डिग्री में, यानी कि ये युवावस्था में है, ये पूर्ण है। यहाँ पे इस बुध का जो है कि पूर्ण फल आएगा, सबसे अच्छा फल आएगा, यानी कि इसका जो भाग्य स्थान है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। सो दोस्तों, इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं अपनी कुंडली खोल करके कि कौन